शहर ही नहीं, देश के देश डूब जाने हैं। जी। आचार्य प्रशांत जी, मीट कंजप्शन के ऊपर इस कदर गुस्से में हैं, जलाल में हैं कि क्या कह रहे हैं जनाब, आसमान आग उगलने लगेगा, जमीन जो है वो जनाब पानी उंडेल देगी, सारा कुछ बाहर कर देगी। आचार्य जी, इतना बड़ा थ्रेट है, इतना बड़ा मसला है, वेस्ट वहीं का वहीं खड़ा है। इंडिया इंडिया में नरेंद्र मोदी साहब ने कैंसल कर दिया उस कॉन्फ्रेंस को जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और जनाब इकोसिस्टम फ्रेंडली कॉन्फ्रेंस की गई थी। उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया, उसको साइन करने से, उस ट्रीटी को, कि डिफॉरेस्टेशन नहीं होगी। यानी आप मुझे ये बताएं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एक बंदा मीट खा रहा है और उसको क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो हमने डिस्कस किया है, और पूरी पूरी वो इंडस्ट्री जो एनर्जी के और फॉसिल फ्यूल्स के दायरे के ऊपर खड़ी है, उस इंडस्ट्री के अंदर किसी किस्म की कमी नहीं हो रही। सिर्फ मीट इनटेक के ऊपर अगर हम बैलेंस अप्रोच कर लें तो ये क्राइसिस कम हो सकते हैं। ये याद रखें, मैं यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूं। बीइंग अ ह्यूमन, मैं ये बात करना चाह रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो मीट हमें परोसा जा रहा है वो हमारे लिए घातक है, वो हमारे लिए हानिकारक है। इस्लाम की बात हम ना भी करें, बहसियत मुसलमान हम बात ना भी करें, मगर बहसियत एक जनाब सोचने वाले इंसान के तौर पर अगर हम बात करें, जिस तरह आचार्य प्रशांत जी कह रहे हैं, उनको समझाने के लिए बात कर रहा हूं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर हम मीट कंजम्पशन को ऑर्गेनाइज कर लें, क्योंकि हेल्थ इशू भी है, अगर मीट को हम सिरे से एलिमिनेट कर दें, मीट इनटेक को खत्म करें, तो क्या हम प्रोसेसिंग को बेहतर बनाएं, फूड इंडस्ट्री के सिस्टम में रूल्स रेगुलेशंस लेकर आए, क्या वो बेहतर सोल्यूशन नहीं है? बजाय इसके कि हम एक इतना बड़ा वैक्यूम क्रिएट करें जिससे नौजवानों के अंदर, महिलाओं के अंदर, बच्चों के अंदर, यूथ के अंदर डेफिशिएंसी पैदा हो जाए। और सिर्फ इतना नहीं, जो इश्यूज आप बता रहे हैं कि जनाब मीट खाने की वजह से जनाब क्लाइमेट क्राइसिस पैदा हो रहे हैं, उससे बड़े क्राइसिस आपका इंतजार कर रहे हैं अगर मीट कंजप्शन को रोक दिया जाए। उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, वो भी छोटे नहीं हैं। चलें आपको दिखा देते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि जनाब आप अपनी तरफ से बात कर रहे हो, थोड़ा सा और आचार्य जी को सुन लेते हैं, फिर मैं आपको तसल्ली से कुछ चीजें दिखाता हूं। देश डूब जाने हैं। क्लाइमेट माइग्रेशन इस सदी की बड़ी से बड़ी त्रासदियों में होगा। करोड़ों अरबों लोग अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, करोड़ों लोग अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, इसको नोट करके रखना। आज के शहर कल की रेगिस्तान है, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, आज के शहर कल के रेगिस्तान है, इसको भी नोट करके रखना है। ये नदियां सब सूख जानी है। नदी किनारे जितने शहर बसे थे उन्हें शमशान होना पड़ेगा। जी, इस पॉइंट को भी नोट करके रखें। ये है आने वाली पीढ़ी का भविष्य, और उसके लिए आप कह रहे हो कि साहब जबान पे स्वाद लग गया है, मैं दूध नहीं छोड़ सकता, मैं मांस नहीं छोड़ सकता। ये आर्ग्यूमेंट हम नहीं देते, हमने प्योरली साइंटिफिक आचार्य प्रशांत जी आर्ग्यूमेंट दिया है। कितने प्रकार की डेफिशिएंसियां हैं जो सिर्फ एनिमल बेस्ड फूड से पूरी हो सकती हैं। आपके प्लांट बेस्ड फूड उस डेफिशिएंसी को, उस वैक्यूम को फिल नहीं करते। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, वो धीरे धीरे आपके सामने आ जाएगा। चलें मैं अब आपको दिखाता हूं जो नक्शा इन्होंने दुनिया का खींचा है। कुछ नक्शा हम भी दुनिया के सामने रख देते हैं, ठीक है जी, और रखते हैं इनकी पसंद से आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसका सॉल्यूशन क्या पेश करेंगे जनाब, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है जी।
ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। यहां पर बेसिकली डिस्कस किया गया है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, व्हाट वुड हैपन इफ एवरीवन इन द वर्ल्ड सडनली स्टॉप्ड ईटिंग मीट। आचार्य प्रशांत जी की विचारधारा का पालन करते हुए अगर यकायक सारी दुनिया मीट खाना छोड़ दे, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। 2016 का आर्टिकल है ये, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर। प्रोज डिस्कस किए गए हैं, बट कोई बंदा भी प्रॉब्लम का दूसरा रुख या इस सॉल्यूशन का दूसरा प्रॉब्लम का जो रुख है वो सामने नहीं रख रहा। देखें जी, र्यूटर्स का ये इमेज है, वो कहते हैं पॉसिबल सोशल इंपैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वेजिटेरियनिज्म। इसका सामाजिक तौर पर इंपैक्ट क्या पड़ेगा अगर पूरा ग्लोबली सारे लोग वेजिटेरियन हो जाते हैं। लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स, लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। लॉस ऑफ होमलैंड्स, लोगों के घर गायब हो जाएंगे। डाइट ऑफ पुअरेस्ट हिट हार्डेस्ट। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं अपनी वीडियो के अंदर, जो मैं आगे सुनाऊंगा भी, आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि क्लाइमेट क्राइसिस जब होंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान गरीब को होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। मगर मीट कंज्यूम ना करने के नतीजे में भी सबसे ज्यादा नुकसान पुअरेस्ट को ही होगा, गरीब को ही होगा, क्योंकि गरीब के पास कोई उन न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए, उन विटामिन्स को और प्रोटीन्स को पूरा करने के लिए कोई अल्टरनेट नहीं है गरीब देशों के अंदर। और आप खुद मानते हैं कि इंडिया की बड़ी तादाद गरीब लोगों के अंदर आती है। आचार्य प्रशांत जी ने कहा एक बड़ी तादाद है जो गरीबों की है। तो जब भारत के अंदर एक बड़ी तादाद गरीब हैं, अपना जो आपकी गुर्बत की लकीर है उससे नीचे आ रहे हैं वो, ठीक है, पॉवर्टी लाइन जिसे बोलते हैं, तो वो लोग कैसे अल्टरनेट्स पैदा करेंगे उन डेफिशिएंसीज के। तो क्राइसिस आ रहे हैं। आप जिस गरीब की फिक्र कर रहे थे अपने बच्चों को क्या भविष्य देके जाओगे, तो आप बता दें अगर मीट कंजप्शन रुक जाएगी पूरी दुनिया के अंदर से, यानी कंप्लीटली, ये याद रखना है, मेरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हम एक बैलेंस प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देंगे और वो मेरा नहीं होगा, खुद एनवायरमेंटलिस्ट का है, जो एडवोकेट हैं इस जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली कैंपेन के। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये समझे जरा। तीसरी चीज, लॉस ऑफ कल्चरल ट्रेडिशंस। चलें कल्चरल ट्रेडिशंस को हम साइड पर रखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल। सर्वाइवल के अंदर आप कल्चरल ट्रेडिशंस को ना भी मानते हो, बीइंग अ आचार्य प्रशांत स्टूडेंट, बट लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स, लॉस ऑफ होमलैंड्स, डाइट ऑफ पुअरेस्ट हिट हार्डेस्ट। अब आपने डिटेल में देखना है वो क्या कहते हैं। बीबीसी के रिपोर्ट है जो टिम बेंटन, एक फूड सिक्योरिटी एक्सपर्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, वो क्या कहता है, it is likely that the world's poor would lose most from no longer having nutrient dense meat in their diet। अगर दुनिया में से मीट को निकाल दिया जाए डाइट में और मेन्यू के प्लान में से, तो सबसे ज्यादा नुकसान जिस बंदे को न्यूट्रिएंट्स के हवाले और हेल्थ इशू के हवाले से होगा वो गरीब होगा। ये आपकी रिसर्च कह रही है जनाब, गरीब को नुकसान होगा। क्या हम अपनी पीढ़ियों को यह देकर देना चाहते हैं? गोइंग वेजिटेरियन ग्लोबली कुड क्रिएट अ हेल्थ क्राइसिस। आचार्य प्रशांत जी अपने लोगों को बताएं, ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस पैदा हो सकते हैं। गोइंग वेजिटेरियन ग्लोबली कुड क्रिएट अ हेल्थ क्राइसिस इन द डेवलपिंग वर्ल्ड बिकॉज वेयर वुड द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम फ्रॉम। उन लोगों के लिए वो वैक्यूम कहां से फिल होगा जो उनकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होगी। आगे, अब इन्वायरमेंटल कॉस्ट क्या पे करनी पड़ेगी, ये जनाब आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बताता है। आचार्य प्रशांत जी ने जहां मीट खाने के नुकसानात बयान किए हैं, मैंने आपको कहा था याद रखें कि इन्होंने कहा था कि जो सब्ज शहर हैं वो सहरा बन जाएंगे। याद रखें, आपके सामने रिपोर्ट है, बीबीसी की रिपोर्ट है
कि हमें क्या एनवायरमेंटल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। कहते हैं द BBC reports that in the past when parts of the Sahel and areas south of the Sahara in Africa have been converted from livestock pasture to croplands, the result was the desertification। वो कहते हैं कि जब इस एरिया के अंदर मीट कंजम्पशन को रोककर उन लैंड्स को बनाया गया कि जो प्लांट बेस्ड फूड पैदा कर सकते हैं, तो करते 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 वो एरिया सहरा के अंदर तब्दील हो गए, क्योंकि इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया आपने। इकोसिस्टम यही था कि कुछ जानवर खाने के लिए हैं, कुछ खाने वाले हैं, ये पूरा सिस्टम था। तो पूरे पूरे इलाके सहरा में तब्दील हो गए, जहां पर कभी फसलें उगा करती थीं, कभी खेत हुआ करते थे, और पूरे के पूरे एरियाज जो हैं वो रिजल्ट निकला उनका, ये आपके सामने रखते हैं। अब ये देखें, पॉसिबल एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वेजिटेरियनिज्म, रिस्क ऑफ डिसर्टिफिकेशन, रिस्क ऑफ डेजर्टिफिकेशन। अगर आप ग्लोबली वेजिटेरियन हो जाते हैं तो उन इलाकों का सहरा बनना ये आपके सामने है। दूसरा नुकसान देखें, पॉइंट टू बी नोटेड। आचार्य प्रशांत जी, आप बोल रहे थे कि शहर के शहर उजड़ जाएंगे, आप कह रहे थे कि जानवर पशु पक्षी जो हैं उनका नामो निशान नहीं रहेगा। ये देखें, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर ग्लोबल वेजिटेरियनिज्म की कैंपेन चलाई गई और उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करवाया जाए, प्रशांत जी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब है ये भिन्न भिन्न प्रकार के जंगली जानवर नजर आते हैं, ये गायब हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी तबाह हो जाएगी। और ये याद रखना चाहिए कि क्लाइमेट क्राइसिस के अंदर बायोडाइवर्सिटी का लॉस एक बड़ा इशू माना जाता है। अब क्या होगा? इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ सिटीज। क्या होगा ये याद रखना चाहिए। इन्होंने क्या, मैंने कहा था पॉइंट नोट करना है, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को मैस माइग्रेशन करनी पड़ेगी। मैंने कहा था पॉइंट नोट करना है, ये है वो पॉइंट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि जैसे जैसे मीट कंजम्पशन रुक जाएगी तो वो इलाके जो लाइव स्टॉक पैदा करने के लिए लाइवलीहुड अपनी उन एरियाज में गुजार रहे थे जो शहर से दूर थे, उन लोगों को रोजगार के लिए दोबारा से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, शहरों में आना पड़ेगा। एक बड़ी तादाद में लाखों लोगों की मैस माइग्रेशन होगी शहरों की तरफ, जिस वजह से ओवर पॉपुलेटेड हो जाएंगे एरियाज। यही वजह है कि आजकल एग्रीकल्चर लैंड्स कम होते जा रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। इंडस्ट्रियलाइजेशन लोगों को मैस माइग्रेशन कराती है बड़े बड़े सिटीज की तरफ, क्योंकि वो जॉब ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि वो रोजगार चाहते हैं, क्योंकि वो पढ़ना चाहते हैं। वो चीजें खत्म हो रही हैं। तो लिहाजा पूरी ग्लोबली अगर आप वेजिटेरियनिज्म को इंप्लीमेंट कराने के लिए प्रैक्टिकली कोशिश करेंगे तो जो इशू आपको मीट कंजप्शन की वजह से नजर आ रहा है, जिसको आपने बहुत बड़ा थ्रेट बनाया है, जो कि अभी के लिए जो इशू आपने पेश किया है, आपकी बात इतनी तो ठीक है कि मीट कंजप्शन जो करंटली हो रही है, जिस सिचुएशन में जो फूड इंडस्ट्री का अभी का सिस्टम है करंटली, वो हमारे लिए हानिकारक है, हमारे लिए घातक है, इसमें कोई शक नहीं। सो इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ सिटीज, तो आपको मैस माइग्रेशन करनी पड़ेगी। यही वजह है कि बीबीसी ने रिपोर्ट किया, ये रियलिटी आपके सामने है। ये देखें, सॉरी इसको नहीं पेश करना चाह रहा था मैं अभी, यहां पर एक कबीले का जिक्र किया गया है, हाँ ये देखें, वो कहते हैं स्पेशली इंक्लूड्स नोमैडिक ग्रुप्स सच एज द मंगोल्स, बर्बर्स हु स्ट्रिप्ड ऑफ देयर लाइवस्टॉक वुड हैव टू सेटल परमानेंटली इन सिटीज और टाउन्स, लाइक लूजिंग देयर कल्चरल आइडेंटिटी इन द प्रोसेस। खैर, तो बड़े बड़े लोगों को चीजें शेयर करके शहरों की तरफ आना पड़ेगा या नए शहरों को बनाना पड़ेगा, जो कि फिर फॉसिल फ्यूल्स का नुकसान होगा। ये गौर करें, अगर मीट कंजम्पशन रोकी जाती है तो कई लोगों की, लाखों करोड़ों लोगों की जॉब चली जाएगी। और एक आर्टिकल मैं भी दिखाऊंगा कि कितने बिलियन लोग हैं जो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं ऑन एंड ऑफ। तो वो लोगों का आचार्य साहब क्या हल पेश करेंगे। वैसे आचार्य साहब ने बड़ा मजाका के हल पेश किया था, अगर टाइम मिला तो उसको मैं बयान करूंगा। अब रियलिटी क्या है ये देखें जरा, ये है सोल्यूशन। मैंने कहा था सोल्यूशन मैं पेश नहीं करूंगा,
सोल्यूशन पेश करेगा आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मैं नहीं कर रहा, इसीलिए मुझे कोई ये ना कहे कि ये तुमने पेश किया। सोल्यूशन क्या है? प्रैक्टिकली सोल्यूशन, ये नहीं कि जी मीट नहीं खाना, तो डेफिशिएंसी कैसे पूरी करेंगे? तो ये है कि आपने दुनिया को भी बचाना है और इंसानियत को भी बचाना है। ऐसा नहीं होगा कि आप दुनिया को नहीं बचाओ तो इंसानियत ऑटोमेटिकली चली जाएगी, और ऐसा भी नहीं करना कि दुनिया को बचाने के चक्कर में इंसानियत ही खत्म हो जाए, तो फिर रहेगा कौन इधर? खाली घास फूस, खाली दरख्त, रहेगा कौन भाई? किसके लिए कर रहे हैं? तो बैलेंस करना है। इसलिए मैंने कहा था आचार्य प्रशांत जी ने बैलेंस अप्रोच नहीं रखी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि बैकग्राउंड हिंदू है, इसमें बैलेंस अप्रोच रखी। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम आपके सामने बैलेंस अप्रोच रखेंगे। मैं इस वक्त बीइंग अ ह्यूमन और बीइंग जनाब एक ये समझ लें जमीन का अब्बासी होने के एतबार से बात कर रहा हूं, तो ये यहां से आ जाएगा आपके सामने। रियलिटी क्या है? वो कहते हैं ऑफ कोर्स द वर्ल्ड इज नॉट अबाउट टू गिव अप मीट। वो कहते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले कहते हैं ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है, कि लोग मीट तो छोड़ने, दुनिया मीट तो छोड़ने नहीं वाली, ये तो कंफर्म है। आचार्य जी ये मैं कह रहा हूं, बात वो करें जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। होली आती है तो जितने वेजिटेरियन हैं सारे शॉपर लेकर खड़े हो जाते हैं मीट लेने के लिए, तो बात वो करेंगे हम जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। द वर्ल्ड इज नॉट अबाउट टू गिव अप मीट, लोग खाना तो नहीं छोड़ेंगे। इनफैक्ट विद द ग्रोथ ऑफ द मिडिल क्लास, जब तक के मिडिल क्लास बढ़ती रहेगी इन कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना, मोर मीट इज बीइंग कंज्यूम्ड देन एवर बिफोर। लो आचार्य जी, इंडिया आ गया, अब इंडिया में एक बड़ी तादाद है मिडिल क्लास की, मेजॉरिटी मिडिल क्लास है। इसी तरह पाकिस्तान भी है, इसी तरह बांग्लादेश। ये वो कंट्रीज हैं एशियन जिन कंट्रीज में मिडिल क्लास मेजॉरिटी के अंदर बसती है। ऐसे लोग मीट कंज्यूम करेंगे ही करेंगे, उनकी हेल्थ का इशू है, अदरवाइज उनके पास कोई अल्टरनेट नहीं है। आप उनको कैसे अपराधी बोलेंगे? सो मोर मीट इज बीइंग कंज्यूम्ड देन एवर बिफोर। काम शुरू हो गया है। अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज मॉडरेशन। यह है मॉडरेशन। अब मैं आपको बताता हूं उन्होंने सोल्यूशन क्या दिया है, और मैं समझता हूं यह सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है। इफ वी कैन कट डाउन मीट प्रोडक्शन, it not only benefits our health but that of the planet as well, while also helping in the fight against climate change. This is very important. ये है moderation. Moderation करना क्या होगा? करना ये होगा, अब गौर से सुनना जो मैं बात रखने लगा हूं, करना ये होगा कि ये जो फार्मी किस्म के, ब्रेलर किस्म के मीट आ रहा है ना, ये मीट से हमें जान छुड़ानी पड़ेगी। ये है आपके समाज के लिए हानिकारक। एक लालची मीट प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा धन दौलत कमाने के लिए इंजेक्शंस लगाता है, केमिकल्स यूज करता है, मुख्तलिफ तरीके की टेक्निक यूज करता है, और चंद महीनों के अंदर मुर्गी बड़ी हो जाती है, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको पैसे चाहिए। उस चक्कर के अंदर ज्यादा से ज्यादा मुर्गियां कटती हैं, ज्यादा से ज्यादा गाय कटती है, ज्यादा से ज्यादा बकरे कटते हैं फार्मी। हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि तुरंत हमें मीट प्रोडक्शन को 50% कट करना होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, प्रोडक्शन को इस सिस्टम के अंदर, पॉइंट नंबर 1। फिर हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस पैदा करनी पड़ेंगी। उस प्रोडक्शन को कट करने का मकसद यह होगा कि आप न्यूट्रिएंट्स भी पूरे करें, उस वैक्यूम को फिल करें, और तमाम लोगों को चाहिए कि कम से कम वो एज, जिस एज के अंदर उनको बॉडी और हेल्थ की न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, उसमें वो उन न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करें। मगर जैसे उस एज में से वो गुजरते हैं तो अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए मीट कंजप्शन को रोकना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पर यंग एज के अंदर आपको विटामिन, प्रोटीन्स, कैल्शियम, ये चीजें चाहिए होती हैं। उस टाइम के ऊपर आप इस डाइट का इनटेक करें जिसकी जरूरत है। मगर आपने देखा होगा कि जैसे जैसे इंसान 40+, 50+ या कोई हेल्थ इशू हो तो किसी एज के अंदर भी डॉक्टर उसको रोक देते हैं कि अब आप मीट इनटेक रोक दें, वहां रुक जाए, वहां रुक जाए। और इस तरह पूरी दुनिया के अंदर
ग्लोबल लेवल के ऊपर कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जैसा कि रिसेंटली अभी कॉन्फ्रेंस हुई पिछले साल भी, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर तो नारे लग गए थे कि जनाब वेगन हो जाएं सारे, जितने एडवोकेट थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे, उन्होंने ये शोर डाला। तो यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबली ये रूल रेगुलेशन तय होनी चाहिए कि मुल्क जो हैं वो जो मीट प्रोडक्शन है उसको कट डाउन करें, 70%, 30% कट डाउन करें स्टार्ट के अंदर, 20% करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड, मगर कम करें। जब ये प्रोडक्शन कम होगी, ये ना सिर्फ हेल्थ को बेनिफिट करेगी ताकि मीट भी मिलता रहे, ठीक है, आपकी जो डेफिशिएंसी है वो भी कंप्लीट रहे, वैक्यूम पुर रहे, और इसी तरीके से जो बहुत ज्यादा ये फूड इंडस्ट्री के सिस्टम की खराबी की वजह से जो क्लाइमेट पर इफेक्ट पड़ रहा है उसको भी मिनिमाइज किया जा सके स्लोली। पॉइंट नंबर 1। दूसरा तरीका, एक तो ये है मौजूदा सिस्टम को, तो ये तरीका पेश किया है आपके सामने मॉडरेशन का। मॉडरेशन ये तरीका है इंटरनेशनली जो रिकॉग्नाइज किया गया है। एक और तरीका आपको बताता हूं, वो तरीका भी मेरा नहीं है सर, उस तरीके को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, अभी रिसेंटली उसके ऊपर काम जारी है और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। आचार्य जी, मैं चाहता हूं आप अपने लोगों को ओरिजिनल जो सोल्यूशन है उसकी तरफ लेकर आए, ये धार्मिक भावनाओं से प्रभावित होकर विचार न दें कि फटाफट खत्म कर दें जी, हर चीज को मिटा दें, खत्म कर दें, हमें नहीं चाहिए ये, ठीक है जी, हमारा दिल नहीं मान रहा। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री उभर रही है जो इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्री। ये सोल्यूशन पेश किया गया है एनवायरमेंटल फ्रेंडली कैंप्स की तरफ से, जो उनके प्रो एडवोकेट्स, जो एडवोकेट्स हैं। अगर हम पूरा जोर लगाकर ऑर्गेनिक फूड को प्रमोट करना शुरू कर दें, तो आप याद रखें कि बड़ी हद तक हम उन गैसेस को जो ग्रीन हाउस गैसेस मानी जाती हैं उसको रोक सकते हैं, जो क्लाइमेट चेंज को, क्लाइमेट क्राइसिस का शिकार कर रही हैं हमें, जो कन्वेंशनल किस्म का फूड प्रोडक्शन है उससे शिफ्ट किया जाए मैसेज को ऑर्गेनिक फूड की तरफ, और ये कैंपेन की जाए रूल्स रेगुलेशंस के जरिए, गवर्नमेंट के थ्रू, पॉलिसी मेकर्स के थ्रू, इन्वेस्टर्स के थ्रू, फूड अथॉरिटीज के थ्रू, मीडिया के थ्रू, और स्कूल्स एंड एजुकेशन कॉलेजेस के थ्रू, यानी एजुकेशन सेक्टर के थ्रू, कि बच्चों को, यूथ को ऑर्गेनिक फूड की तरफ लेकर आया जाए। इसकी टेक्निक क्या होगी, इस पर भी बात करते हैं, मगर पहले इसको गो थ्रू करते हैं। इस पर एक स्टडी आपके सामने मौजूद है जो नेचर, एक बहुत ऑथेंटिक साइंटिफिक एरिया माना जाता है जो कवर करता है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को। वहां पर ये आर्टिकल आपके सामने है, ऑर्गेनिक फूड हैज लोअर एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स पर एरिया यूनिट एंड सिमिलर क्लाइमेट इंपैक्ट्स पर मास यूनिट कंपेयर टू कन्वेंशनल। अब ये आपने समझना है, कन्वेंशनल फूड प्रोडक्शन उस तरीकेकार को कहते हैं जो अभी करंटली फूड इंडस्ट्री सिस्टम जो है वो काम कर रहा है, जिससे आचार्य प्रशांत जी भी दुख की बात कर रहे हैं और हम भी करते हैं। ये है वो सिस्टम। कन्वेंशनल सिस्टम को चेंज करते हुए हमें करना होगा क्या, हमें आना होगा ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्री की तरफ। ये अभी तक की जितनी स्टडीज आई हैं, अभी तक कंप्लीट स्टडी नहीं आई, मगर ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। इस आर्टिकल के बकौल ये इंडस्ट्री 2021 के अंदर 3.7 मिलियन ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स रिपोर्ट कर चुकी है 191 देशों के अंदर, 191 कंट्रीज के अंदर 3.7 मिलियन ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर सामने आए हैं। और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंड हैड एक्सपेंडेड टू 76 मिलियन हेक्टर्स, 76 मिलियन एकर्स का कवर कर लिया गया है ऑर्गेनिक लैंड के तौर पर। ये सिर्फ अवेयर करने की बात है। अगर ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स को हम प्रमोट करें, उनको सामने लेकर आए, तो इससे वो वैक्यूम जो हमारे न्यूट्रिएंट्स के लिए हमारी यूथ को चाहिए, वो वैक्यूम भी फिल होता रहेगा मीट के जरिए, और इसी तरीके से क्लाइमेट क्राइसिस जो सामने है उसको भी टैकल किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है स्लोली। तो अगली चीज, एंड ग्लोबल सेल्स, अब सेल्स कहां तक पहुंची हैं ऑर्गेनिक की, यानी एक बड़ी इंडस्ट्री है, एंड ग्लोबल सेल्स ऑफ ऑर्गेनिक फूड एंड ड्रिंक रीच ऑलमोस्ट 125 बिलियन यूरोज, 125 बिलियन यूरो
की इंडस्ट्री पहुंच गई है ग्लोबल लेवल के ऊपर, जिसमें ऑर्गेनिक फूड और ऑर्गेनिक ड्रिंक्स जो हैं वो सेल हो रहे हैं। इस पर रूल रेगुलेशंस भी किए गए यूरोपीय यूनियन की तरफ से। यूरोपियन यूनियन जो है वो ऑब्वियसली इस मामले के अंदर एक बड़ा नाम लेकर चल रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं फेमस और पॉपुलर, वो वहां पर आपको देखने में मिलते हैं। तो लेटेस्ट ऑर्गेनिक रेगुलेशन जो ईयू ने की 2018 में, इंक्लूडिंग मोर ऑर्गेनिक फूड्स देन द प्रीवियस रेगुलेशंस वाज पब्लिश्ड इन जून 2018 टू इंश्योर मोर कंट्रोल और इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक फूड एंड अप्लाइड फ्रॉम 1 जनवरी 2022। ये याद रखना चाहिए कि रियासतों को, राष्ट्र को, गवर्नमेंट्स को रेगुलेशंस पैदा करनी होंगी उन प्रोड्यूसर्स के ऊपर जो ये गंद डाल रहे हैं। आप किसी का गंद डालने की बजाय लोगों को रोकें। गंद तो प्रोड्यूस हो रहा है, कोई ना कोई तो खाएगा। मार्केट में जब पीछे से प्रोडक्शन नहीं रुकेगी, रूल रेगुलेशन नहीं होंगी, तो लोग तो आगे से खाएंगे। हाँ जी, आप जितना भी लोगों को बता रहे हैं, मैंने इसीलिए कहा मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करूंगा, वरना मिसालें तो बहुत आ रही हैं, मगर मैं रुक रहा हूं यहां पर क्योंकि मैं चाहता हूं मैं प्योरली इसको न्यूट्रल ग्राउंड्स पर लेकर चलूं, ताकि आचार्य प्रशांत जी के सुनने वालों को या आचार्य प्रशांत जी को यह मौका ना मिले कि जनाब वो कहेंगे ये धार्मिक विषय के तौर पर डील किया गया। सो रूल्स एंड रेगुलेशंस आने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, पॉलिसी आनी चाहिए, ताकि जो मीट प्रोड्यूसर्स हैं या जो फूड प्रोड्यूसर्स हैं वो इंसान के बच्चों की तरह जो जेन्युइन ऑर्गेनिक तरीकाकार है उसके करीब आए। आपको बता दिया, इस आर्टिकल के अंदर एक्सप्लेन किया गया सर्वेस के जरिए कि कैसे लैंड सेम घेरता है, एरिया सेम घेरता है ऑर्गेनिक जो तरीकाकार है, ठीक है, जो उसका लाइफ साइकिल असेसमेंट है जिसे एलसीए बोलते हैं, उसकी स्टडी अगर की जाए तो उसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट लेस है रादर देन कन्वेंशनल से। और वो कई और चीजों के एक्सपेरिमेंट्स अभी किए जा रहे हैं। अभी ये इंडस्ट्री बड़ी नहीं है, क्योंकि जो फूड इंडस्ट्री है जो इंपैक्ट डाल रही है क्लाइमेट क्राइसिस के अंदर, अपना रोल प्ले कर रही है, वो तो $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। वेयर एज जो ऑर्गेनिक इंडस्ट्री है ये तो छोटी सी 125 बिलियन यूरोज की, नथिंग दुनिया की इकोनॉमी के अंदर। तो इसलिए इसको ग्रो करवाना चाहिए, इसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। यहां पर इस स्टडी के ऊपर काम नहीं किया गया, लिहाजा इसकी तरफ तवज्जो दिलाने की जरूरत है। खुद मान रहे हैं, वो कहते हैं कि करंट एलसीए स्टडीज ऑन ऑर्गेनिक फूड फेस सेवरल चैलेंजेस टू एस्टिमेट एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स। वो कहते हैं कि ये स्टडी सही तरह की नहीं जा रही, इसके ऊपर रिसर्च नहीं की जाती, इसको पब्लिश नहीं किया जाता। ऑब्वियसली आपको भी पता है, ओपन सीक्रेट है। आचार्य प्रशांत जी भी कहते हैं कि जिन लोगों का धन लगा हुआ है, जिन लोगों का अंदर माल लगा हुआ है, ऑब्वियसली वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका धंधा बंद हो। तो वो इस तरह की स्टडीज, इस तरह के सर्वेज या इस तरह के ऑर्गेनिक सिस्टम्स को सक्सेसफुल नहीं होने देना चाहते। Therefore, disposing of data on the environmental impacts of organic food is important. इसलिए इंफॉर्मेशन पब्लिक के सामने आना बड़ा जरूरी है, पॉलिसी मेकर्स के सामने, किसानों को अवेयर करने की जरूरत है, जो एग्रीकल्चर बिजनेसेस हैं उनके अंदर, पब्लिक ब्रोकर्स के अंदर, मीडिया के अंदर, कंज्यूमर्स के अंदर, सबके अंदर ये इंफॉर्मेशन लाना बहुत जरूरी है कि हम कन्वेंशनल फूड प्रोड्यूसर से ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूसर्स की तरफ शिफ्ट हो जाएं और वहां से चीजों को कंज्यूम करें और लें। ये बहुत जरूरी है एक सोल्यूशन के तौर पर। कोई सिस्टमैटिक रिव्यू नहीं है इन स्टडीज के ऊपर, इसलिए तवज्जो दिलाने की जरूरत है। अब मैं आपके सामने ये चीज रखता हूं। कट अगर करें आप ये सारा सर्वे, इसको आर्टिकल को आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार जरूर गो थ्रू करें। ऑर्गेनिक फूड की कंपैरेटिव स्टडीज पेश की गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। अगर आप इसको गो थ्रू करना चाहें तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। अब मैं आपको एक चीज यहां पर बताना चाहता हूं कि जो सॉल्यूशन मैंने पेश किया है वो सॉल्यूशन मेरा नहीं है, वो सॉल्यूशन आपके सामने और कई इदारे रख रहे हैं जिनके सामने ये थ्रेट्स हैं। हमें कम से कम जो बहुत बड़े मुल्क हैं जो तरक्की कर रहे हैं, इन इश्यूज को ले रहे हैं, हमें उनको सामने रखते हुए इन चीजों को समझना चाहिए। ये आपके सामने मेडिकल साइंसेज में PNAS का एक आर्टिकल है, एनालिसिस एंड वैल्यूएशन ऑफ द हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज को बेनिफिट्स ऑफ डाइटरी चेंज। क्या होगा ग्लोबल लेवल के ऊपर, इस कैंपेन को रन करने की जरूरत है कि डाइट में बैलेंस पैदा किया जाए। मैंने इसीलिए कहा था मीट कंजप्शन को बिल्कुल जीरो से बिल्कुल खत्म कर देना, एलिमिनेट करना, ये प्रैक्टिकल हल नहीं है। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। इवन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने माना, मैंने दिखा दिया आर्टिकल। हमें प्रैक्टिकल सोल्यूशन की तरफ आना होगा। क्लाइमेट क्राइसिस को
रिड्यूस करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिकली, तो क्या करना है हमें डाइटरी चेंज पैदा करनी होगी। डाइटरी चेंज